नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाले कुटनी डैम जो है उस पर बना हुआ एक आइसलैंड उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और सड़क मार्ग से आप छतरपुर से खजुराहो से यहां तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको छतरपुर से सड़क मार्ग से लेकर के चलता हूं। यह छतरपुर के जो पोस्ट ऑफिस डाकघर चौराहा कहलाता है, वहाँ से हम सड़क मार्ग से निकल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं सड़कों पर लोगों की आवाजाही है। ये छतरपुर का प्रमुख मार्ग है जो कि रीवा को जोड़ने वाला मार्ग है। यहाँ से सतना रीवा जाने का मार्ग है। और ये हम यहाँ से जाते हुए आप देख रहे हैं हमारे बाएं हाथ पर यहाँ का डिग्री कॉलेज पड़ता है। ये छतरपुर का प्रमुख मार्गों में से एक है। और यहाँ से हम आगे तालाब के किनारे से होते हुए ये देखिए हम चल रहे हैं। और ये छतरपुर का एक तालाब है। और ये मार्केट छोटा सा है। अब छतरपुर के बाहर निकलने वाले छतरपुर से आगे हम जाते हुए, और ये आगे आप देखिए आगे खेतों से हमारे और किनारे दूसरी तरफ खेत आपको दिख रहे हैं। और ये पुल जो कि नया पुल बना हुआ है और इससे हम बाएं तरफ झांसी के लिए और दाहिनी तरफ खजुराहो यदि जाना हो तो हम जा सकते हैं। और हम पुल के नीचे से निकल करके आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये आप देखिए एक हेलीकॉप्टर, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है। यह हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। ये छतरपुर में अभी एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है कि आप हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं। ये उसी का दृश्य था। और अब हम आगे सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये खेतों में हरियाली है और हम आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये फूलों, दोनों ओर फूलों के पेड़ लगे हुए थे। और ये एक कस्बा पड़ता है जहाँ का ये चौराहा है। हम इसको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने शायद ध्यान दिया हो या नहीं कभी, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पिपरमिंट कैसे बनाया जाता है। उसका प्लांट लगा हुआ है। पिपरमिंट बनाने का प्लांट, इसकी खेती होती है और इसको इस प्लांट के माध्यम से पिपरमिंट तैयार किया जाता है। तो ये आप मार्ग में देख सकते हैं पिपरमिंट तैयार करने का जो प्लांट है। और इसको हम पार करते हुए बढ़ रहे हैं। और आगे अब हम राजनगर पहुंचने वाले हैं। ये पुल नदी का रेलवे का फाटक, जो कि ये महोबा की ओर जाने वाला रेलवे का फाटक है। इस फाटक को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कई गांव रास्ते में पड़ते हैं और इनको से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं इन कई गांवों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम बहुत जल्दी ही राजनगर पहुंचने वाले हैं। राजनगर से फिर कुटनी डैम का रास्ता मिलेगा हमको। और ये आप देखिए हम इस तिराहे पर पहुंच चुके हैं। और ये तिराहे से हमको बाईं ओर मुड़ना है।
बाईं ओर मुड़ करके हम ये राजनगर पहुंच गए। यदि हम दाईं ओर मुड़ जाते तो हम खजुराहो पहुंच जाते और ये राजनगर कस्बा है। हम राजनगर की सड़कों पर चल रहे हैं ये, और राजनगर को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो रास्ता है राजनगर से आगे, ये लवकुश नगर, महोबा, कानपुर जाने के लिए ये मार्ग है। यदि हम सीधे निकल जाते हैं तो हम कानपुर की ओर इस रास्ते से जा सकते हैं। और हमको इसी डैम पर पहुंचना है। ये पुल पार करते हुए आगे जो बना हुआ है पुल, इसी डैम का पानी जो आगे आता है। और ये आप देख रहे हैं, अब ये रास्ता यहाँ से अब हम मुड़ जाएंगे और ये रास्ता कुटनी डैम के लिए जा रहा है। बस अब हम कुटनी डैम पहुँचने ही वाले हैं, कुछ ही पलों का इंतज़ार। और ये देखिए कुटनी डैम का बोर्ड जो कि कितना सुंदर लग रहा है। और बस अब हम कुटनी डैम पहुँच चुके हैं। ये आप देखिए, यहाँ की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। और ये बुंदेलखंड का एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये देखिए, घोड़े पर भी आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर घोड़े में बैठ करके यहाँ प्रवेश द्वार पर कई सुंदर सजे हुए घोड़े खड़े रहते हैं, जिन पर लोग बैठ करके, उनके बच्चे बैठ करके घूमते हैं। ये कुटनी डैम का प्रवेश द्वार, यहाँ से आप अंदर जा करके, और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। पहले इसका टिकट कम था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है और अब 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से यहाँ पर टिकट लगती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा स्थल है, ये टूरिस्ट प्लेस है, जिसे देख करके आपका मन मोहित हो जाएगा। यहाँ प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को आपको मिलेगी। इतनी सुंदरता प्रकृति की आपको देखने को मिलेगी कि आप का मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। और ये देखिए आप आगे, ये हम चल रहे हैं। यहाँ पर VIPs गाड़ियाँ रोकने की व्यवस्थाएं हैं। और ये अब यहाँ से हम अंदर एंटर कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला कुटनी डैम, कुटनी रिसोर्ट के नाम से है। और ये यहाँ से प्रवेश का मार्ग है। और ये आप देखिए, आपको दोनों ओर इसके पानी भरा हुआ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। चूँकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं खिली हुई थी और बहुत ही मनोहारी दृश्य था। यहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था होती है और बोटिंग भी होती है। और ये आप देख रहे हैं, जैसे टापू के किनारे पानी भरा रहता है, वैसे ही एक टापू का सा स्थान है और जिसको ही बड़ा मनोहारी रमणीय बनाया गया है। और ये हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप देखते जाइए इसकी सुंदरता। और ये आप देखिए 2 बोट, मोटर बोट जिससे चली आ रही हैं, जिस पर लोग बोटिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये काफ़ी दूरी तक परिक्रमा लगा करके, घूम करके ये बोटिंग आती हैं। तो मोटर बोट के माध्यम से आपको इस डैम में बोटिंग का
ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड के छतरपुर ज़िले में स्थित कुटनी डैम। कुटनी डैम का ये नज़ारा है। यहाँ पर एक ये रिसॉर्ट बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से, और ये एक बहुत अच्छा बुंदेलखंड का डेस्टिनेशन है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। ये आप देख सकते हैं डैम पानी से भरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं डैम है। ये अब आप देख रहे हैं ये मोटर बोट। यहाँ पर आपको मोटर बोट की भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, और ये डैम के बड़े परिसर में पूरा बोट से भी आप घूम सकते हैं। यहाँ बोटिंग की व्यवस्था है और सारे सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए सेफ्टी जैकेट पहन करके यात्रा की जाती है। यहाँ आने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम प्रकृति के बहुत करीब हैं। ये रिसॉर्ट के अंदर का ही हिस्सा है, और अब हम बोट क्लब की ओर चलते हैं जहाँ से बोटिंग करने के लिए आप जा सकते हैं। ये आप देखिए अब हम नीचे चल रहे हैं, ये सीढ़ियों से उतर करके, और इसके भी नीचे उतरने के बाद हमको बोटिंग का रास्ता मिलता है जहाँ से हम बोट के माध्यम से घूम सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायुयान मार्ग से पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग से आपका नज़दीकी स्टेशन खजुराहो, सड़क मार्ग से आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। वायुयान से भी आपको अगर आना है तो नज़दीकी स्थान खजुराहो तक आकर के आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जानकारी बुंदेलखंड के कुटनी डैम के बारे में यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे और भी नई जानकारियाँ आप तक पहुंच सकें।